बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी उस चैनल के बारे में जो आप जिसको देख के सोचते हैं यार बड़ी लकी है, बहुत जल्दी इसने अर्न कर लिया और फैमिली मेंबर्स को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है, उनके भी चैनल्स बन गए। बट इंटरनली उनकी फैमिली में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन हो रही है और किस तरीके से वो परेशान है, आपस में ब्लड रिलेशन किस तरीके से एक दूसरे से नाराज रहते हैं और एक दूसरे को डिग्रेड करने के चक्कर में रहते हैं, वो है लाइफ विद आमना और किचन विद आमना। शुरू में किचन विद आमना थी, ग्रेजुअली उनका चैनल हिट कर गया और जो है उनके बहन भाइयों ने भी अपने चैनल्स बना लिए। फिर आमना की हो गई शादी। फ्रेंड, ये सिचुएशन जो है जब शुरू हुई, जब आमना की शादी हुई। आमना की शादी उमेर से हुई थी जो कि उसका चचाजाद भाई है। बट मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट उमेर जो है कोई इतना खास उसकी पोजीशन नहीं थी, मगर उमेर ने जो एंगेजमेंट उनकी आई थिंक फैमिली की हुई थी या बचपन की हुई थी या लव मैरिज इनकी वॉटएवर, मगर वो फैमिली मेंबर है। यहाँ पर जब उमेर से आमना की शादी हुई तो बहुत शोर मचा, मिलियन व्यूअर्स ने उनकी वीडियो देखी, एक एक चीज उन्होंने शो की थी, एक एक इवेंट उन्होंने शो किया था। एनीहाउ उससे बड़ी इनकम जबरदस्त बनी आमना की, और भी ज्यादा हैंडसम इनकम हो गई और स्पॉन्सर्स भी मिले बहुत ज्यादा इसको। अब ग्रेजुअली उमेर ने भी स्टेप उठाया, उमेर ने अपने चैनल बनाना शुरू किए। शुरू में उसको व्यूअर्स कम मिले, बट आमना की सपोर्ट थी तो उमेर जो है एकदम से आगे चला गया। अब उमेर जो है नॉर्मली हमें कोई इतनी उसकी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड तो नहीं है उसका, जहां वो जॉब करता हो, प्रोफेशनल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर उमेर जो है सिर्फ यूट्यूबर है और यूट्यूब से इतनी अर्निंग आती है कि जो बंदा बेचारा पूरे मंथ जो है वो कमाता है मुश्किल से, वो ये जो व्लॉगर्स होते हैं, फैमिली व्लॉगर्स, वो कमा लेते हैं। अब यहाँ पे क्रैक क्यों आया? जब उमेर की शादी हुई आमना से तो उमेर को ये फील हुआ कि आमना जो है डेफिनेटली वो शुरू से अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है। डेफिनेटली आमना की बेस पर ही उसका जो भाई है और बहन है उन लोगों के चैनल्स भी हिट हुए, फिर उनकी भाभी ने भी बना लिया। तो यहाँ पर जब आमना सिंगल थी तो वो बहुत तरीके से अपनी फैमिली को फाइनेंशियली तौर पे भी सपोर्ट करती थी। डेफिनेटली लाखों इनकम हो रही है तो क्यों नहीं करेगी वो। यहाँ पे उमेर को ये लोग नजर आए मुश्किल, तो उमेर ने सबसे पहले आयशा को कट ऑफ किया उसकी फैमिली से। और हर वक्त उमेर रोता रहता है बैठ के, आमना मेरे पास आमना है। और अभी इम्तियाज लेकर गया था उसको रमजान की ग्रोसरी दिलाने, तो कहने लगा कि मैं तो डर गया कहीं इस डिनर सेट पे हाथ ना रख दे। 35,000 उसकी प्राइस थी, मगर मैं मना नहीं करता इसको, मैं किसी चीज को मना नहीं करता। यार देखने वाले सुनने वाले व्यूवर्स ब्लाइंड नहीं है, आप क्या मना करेंगे, आपकी तो वर्थ ही नहीं है कोई। ये सारी वर्थ जो है ये आमना की अपनी है, आप तो खुद डिपेंड करते हो उस पर। आमना के 2 चैनल है, आमना की बेस पे अपने चैनल बनाए। आमना को तो अपना ही कितना क्रेडिट कार्ड होगा, अपनी ही कितनी उसकी वर्थ है कि वो खुद इंडिपेंडेंट है। ये बात अगर उमेर जब कहता, जब उमेर का चैनल होता और आमना का कोई चैनल नहीं होता, तब ये बात जाती एक्सेलेंट। बट यहाँ पे बड़ा ड्रामा दिखा ना। अच्छा, अब उमेर जो है आप ये देखें, जब आमना की बेटे की डिलीवरी होने वाली थी तो वहां उनकी अम्मा पीछे खड़ी तस्वीर पड़ रही है आमना की, और आमना जो उमेर से ही करके रो रही है। यार आप ये देखें, जो हस्बैंड है उसको तो आपने बहुत कुछ दिया है, प्लाजा में घर दे दिया और उसको बहुत अच्छा उसको आपने सपोर्ट किया, चैनल भी बन गया, मगर जो आपके पीछे माँ बैठी है वो आपके लिए अननोन हो गई। और जो उमेर साहब बैठे हैं उनका जो है पहले हो गया आपसे सेंटिमेंटल रिश्ता, जबकि सेंटिमेंटल रिश्ता जो है वो सिर्फ माँ से होता है और जो कि बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी फायदे के होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जब बिलाल की शादी हुई तो बिलाल की जो वाइफ आई वो भी एक बड़ी चीज आ गई, क्योंकि बिलाल की वाइफ जो समीना है बेसिकली उन्होंने जर्मनी में जॉब भी की है और उसके पास जो है वर्किंग वीजा है जर्मनी का। अब ये इम्प्रेशन जो है बिलाल पे बहुत डीपली पड़ गया, बिकॉज बिलाल इंडिपेंडेंट कोई इतना खास नहीं है, कोई उसकी इतनी हाई प्रोफेशनल जॉब नहीं है, बस वो यूट्यूबर है और वो भी आमना की बेस पे बना है। अब जब समीना आई और समीना ने जर्मनी का इम्प्रेशन दिया, फिर जो है बिलाल 1 साल के अंदर अंदर समीना के जो है क्या कहते हैं बातों में खो गए। अब बिलाल जो है वो डिग्रेड करने लगा था ग्रेजुअली अपनी बहनों को। अब आप सोचें कि जहां आमना, आयशा, मरियम तो थोड़ा अलग रहती है इनसे, ये दोनों बहनें उसके साथ साथ चली चैनल में और हर जगह में, और मोहब्बत भी बहुत दी है। आयशा खुद कहती है कि बिलाल हमारा बहुत लाडला है, आमना भी कहती है। बट यहाँ पे बिलाल काफी जगह पे नेगलेक्ट करता आया है, अपनी बहनों को इग्नोर करता आया है।
समीना जब गई जर्मनी अपनी बेटी की बर्थ के लिए, तो वहां डेफिनेटली उसने फायदा उठाया कि मैं अपनी बेटी को नेशनलिटी दिलवा दूं जर्मनी की। मिल गई, ठीक है। अब जब वो आती है वापस पाकिस्तान, तो यहाँ सिचुएशन बड़ी वर्स हो जाती है बिलाल के एटीट्यूड की वजह से। बिलाल वहां पे जब समीना आती है, जाहिर है 2-3 दिन बाद ही ऊपर आई होगी वो, तो जैसे ही उसने किचन वगैरह खोला तो उसने फौरन कहना शुरू कर दिया, इतनी स्मेल आ रही है, सफाई नहीं करवाई थी क्या, पूछता हूं इन लोगों से क्या कर रहे हैं लोग। आप इनडायरेक्ट अपनी बहनों को टीज करें। तो बिलाल भाई, तुम जो पाकिस्तान में थे और बाकायदा वीडियो आती थी, कभी गिर रहा है, कभी पड़ रहा है, कभी फीवर हो रहा है, तो उस वक्त आपको कौन दे रहा था? आपकी अम्मा और आयशा, ठीक है। तब होते आप, तब बोलते आप बहनों से जब आप यहाँ नहीं होते, आप पाकिस्तान में थे, उसी घर में थे, ठीक है। तो आपने कभी झांक के नहीं देखा क्या किचन में क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, सफोकेशन तो नहीं हो रही, या डीप क्लीनिंग करवाना है तो मासी तो आती है, कोई ऐसा तो नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते मासी। मगर बहनों को ऑनलाइन डिग्रेड करने के लिए इन्होंने सब कुछ कहा। उस वक्त समीना बड़ी चुप रही, क्योंकि उसने कहा मैं क्यों बोलूं, मेरा हस्बैंड काम तो पूरा कर ही रहा है। अच्छा, यहाँ पर फिर समीना ने खाना बनाया, तो कोई एहसान नहीं कि अपने हस्बैंड के लिए बनाया। उस पे बिलाल ने कहा अब तुम ही खाना बनाना आज से, बस बहुत अच्छा खाना बनाती हो। यार ये चीजें दिखती है कि इंसान की खुद की वैल्यू कुछ नहीं है, और उसके सामने जो है समीना आ गई तो बस वो बिल्कुल जो है ना डफर हो गए। तो डिग्रेड नहीं करें आप रिश्तों को डिग्रेड करोगे और रिश्तों में कंपैरिजन जब करोगे तो डेफिनेटली ये सब कुछ होगा। और इस फैमिली में जो 2 खतरनाक लोग हैं मैं आपको बताऊं, वो एक उमेर है, बहुत क्लेवर है, और एक है समीना। समीना जो है बजाय तो पोलाइट है, मगर समीना ने बहुत सी बातों पे टीज करना शुरू किया। लास्ट की एक वीडियो गई है जिसमें रमजान ग्रोसरी ले रहे थे, तो मोमिना के साथ समीना जो है वो ग्रोसरी लिस्ट बना रही थी, और उसमें बिलाल भी शामिल था। ये लोग अपनी अम्मी के पास बैठे और इन्होंने चीजें वगैरह लिखवाई। यहाँ पर आयशा भी फैमिली मेंबर है, आयशा भी बहन है, इन्होंने आयशा को पूछा तक नहीं, चलो आयशा खुद मना कर देती वो अलग था, लेकिन ना भी पूछते। लेकिन उस वीडियो में इन्होंने टीज किया कि समीना ने बाकायदा ये बात लेकर आई, उसने कहा नहीं मैं तो ऐसे कपड़े नहीं बनाते, हम नहीं बनाते ऐसे जोड़े, बस हमें जो मिलता है हम पहन लेते हैं। इतने शरीफ है ना, जो मिलता है पहन लेते हैं। एक जोड़ा इनका 5-5, 6-6 हजार का कम का नहीं होता, और यूट्यूब की इनकम जाती का है। वहां मोमिना नहीं बोली, लेकिन मोमिना से समीना ने पूछा ताकि उसको भी इंक्लूड कर ले इस बात में। वहां मोमिना ने जवाब दिया हाँ ठीक है, ईद वगैरह पे बना लेते हैं यार, ऐसा तो कोई भी नहीं है ना, फकीर के ईद बकरीद पे आप बनाएंगे, लगता है कहीं से इनको देख के। तो अब ये इन्होंने टीज किया आयशा को, जो कि इनके बीच में इंटरफेयर नहीं कर रही थी। फिर मैं बताऊं, इनके घर में समीना कोई काम नहीं करती, समीना सिर्फ चलाकियां चलती है और अपनी पोलाइट लैंग्वेज लेके सारे जो पॉलिटिकल वार है वो खेल जाती है। आयशा जो है सीधी है, आयशा सब कुछ मुंह पे बोल देती है, क्योंकि एक व्लॉग में आयशा बर्तन धो रही है, मरियम भी उसके साथ खड़ी है, वहां पे आयशा कहती है कि मैं इतना काम करती हूँ लेकिन मैं जो शोर नहीं मचाती, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं शोर मचाऊं, मैं बोलूं कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। मरियम ने भी उसके साथ कम्युनिकेशन की है। फिर जो है यहाँ पर आयशा बर्तन धो रही है और उसने ग्लव्स तक नहीं पहने हुए ना, इनके यार बर्तन आप ये सोचिए उस वक्त रमजान नहीं थे, लेकिन चाय की कैटल, प्लेट्स, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। तो उसमें मरियम ने कहा कि सब अपने अपने बर्तन भी धो सकते हैं। डेफिनेटली जब आप मिल के रह रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें। मैं बताऊं, आयशा को कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो जो है ऑर्डर चलाती है। देखिए कोई भी इतना इनोसेंट नहीं है कि वो आयशा के ऑर्डर पे चलेगा, ना इधर आयशा की बेचारी की कोई इतनी वर्थ है। आयशा अपनी लाइफ गुजारती है बहुत अच्छी तरीके से। अब आयशा ने क्या किया, जब इन्होंने ग्रोसरी वगैरह ले ली तो एक वीडियो आप देखेंगे उसमें आयशा अपनी मोमिना के साथ नजर आ रही है, कजन के साथ, वो कुछ क्रॉकरी लेने गई है वहां पे, ठीक है। वो लग्जरी आइटम लेने चली गई, जब उसने देखा कि बेसिक आइटम आ चुके हैं, कोई टीज नहीं किया उसने वहां पर। फिर नजर आई मरियम जो है वो नजर आई अपनी अम्मा के साथ। तो ये जो है यहाँ पर फ्रेम्स बन चुके हैं, सेगमेंट्स बन चुके हैं, बाजार में नजर आ रहा है बहुत कुछ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा क्रैक पड़ चुका है फैमिली में। मरियम की तबीयत खराब होती है, आमना आती है बहुत उसको देखने के लिए, और ऐसा लगता है ब्यूटी पार्लर से आ रही है डायरेक्ट, वो स्पेशली तैयार होकर आई है कि भाई लोगों को दिखा दूं, अपनी बहन को पूछने आई है। बेचारी वो बैठी है, चलो हेलो हाय किया, थोड़ा सा खाना खा लिया, थोड़ी सी ड्रामेबाजी शो ऑफ कर दी। उसके बाद जब अली आता है, मोमिना का हस्बैंड और आयशा और मरियम का भाई, तो वो बाकायदा बहन बीमार है और वो जो है उनको तकलीफ सूझ रही है, पराठे बनाना, तुम बहुत जहरीले पराठे बनाती हो। तो किसी ने बोला कि भाई मोमिना बना देगी।
आयशा ने आई थिंक बोला था, बिल्कुल सही बोला। एक तो आप जो है अपनी बहनों से बोले पराठे बनाओ, फिर उस पर आप नुक्स निकाल रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि मोमिना बोलती है मेरे 2 बच्चे, तो शॉर्ट भी तो आप ही का है, ठीक है। और अगर आप बनवा रहे हो ना बहन से, तो उसको अप्रिशिएट करो, रादर देन आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो मीठे मीठे तंज कर रहे हो। और वहीं पर उनकी कोल्ड वॉर शुरू हो गई, जिसको मरियम ने फील कर लिया। आयशा जो है मरियम को सपोर्ट कर रही थी, और मोमिना को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले, क्योंकि अली की बात गलत थी। और यहाँ पर मरियम जो है अपनी तबीयत तो भूल गई, वो खुद ही कहने लगी तुम लोग लड़ने में लगे हो, मेरी तबीयत खराब है। तो उसके बाद अली एकदम शॉक हुआ कि यार वीडियो बन रही है, तो अली ने सर पे हाथ रखा अपनी बहन के। फ्रेंड्स, सर पे हाथ रखने से बेटर ये कि आप ऑनेस्ट हो जाएं उस रिश्ते से जिस रिश्ते में आप रह रहे हैं। मरियम के साथ एक हुआ बैड लक के मरियम इस तरीके से नहीं रह पाई, उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी वहां पे, वो उन हालात से कोप नहीं कर पाई डेफिनेटली। अब इन लोगों को क्या चाहिए कि ये इक्वल बैलेंस पे रखें सबको, मगर यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है रिश्तों में, और ये रिश्ते खराब करने वाले एक मेहर है और एक समीना है। फ्रेंड, बहुत सारी चीजें हमें वीडियोस में दिखती हैं, मगर हम उनको नहीं क्लियर करते, नहीं बोलते, मगर कुछ लोग ओपनली सामने आ गए हैं कि वो किस तरीके से उस फैमिली में क्रैक डाल रहे हैं रिलेशनशिप में। तो व्यूअर्स, वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, बोलना रोज़े में कंपैरेटिवली हम जब नॉर्मल डेज़ में बात करते हैं। सो फ्रेंड, आपकी कोऑपरेशन की और सब्सक्रिप्शन की होपफुल हूँ मैं कि आप लोग बेल आइकन के साथ ज़रूर हिट कर दीजिएगा, और मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी वीडियोस में और अच्छी अच्छी बातों में। सो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ इफ्तारी का काम करना होगा, फिर सारी के लिए सालन बनाना होगा, और आप तमाम लेडीज़ की तरह हम भी बिज़ी होते हैं, वीडियोज़ बनाने के अलावा भी हमारी भी आप ही की तरह लाइफ होती है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।